जय श्री कृष्ण। आज हम आपको 24 पॉइंट की हीलिंग के बारे में बताएंगे कि 24 पॉइंट की हीलिंग किस तरह से करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट हैं 24 पॉइंट में, वो हीलिंग करना बताएंगे आपको। 12 पॉइंट की अभी शुरू में बताई गई थी, 12 मिनट की हीलिंग करनी थी, लेकिन अब आपको 24 पॉइंट की करना है और हर पॉइंट पे 3-3 मिनट की हीलिंग करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 12 पॉइंट की करिए और हर पॉइंट पे 3-3 करिए अपने 7 चक्रास की, और 12 पॉइंट जो आपके 7 चक्रों को मिला के 12 पॉइंट होते हैं वहाँ पे कीजिए, उतना काफ़ी है। लेकिन 24 पॉइंट की आपको पता होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 24 पॉइंट की पूरी हीलिंग करनी पड़ती है और 3-3 मिनट के लिए हर चक्र पे करना है। अगर आपको टाइम नहीं है तो थोड़ा सा काम जिस चक्र पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ पे ज़्यादा रखिए, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे आप 1-1 मिनट भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में आपको 3-3 मिनट ज़रूरी है करना। तो प्रोसेस क्या रहेगा, हम अपने ईश्वर को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम एवं धन्यवाद करेंगे। रेकी शक्ति को कॉल करेंगे कि रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो। हम 5 सिद्धांत बोलेंगे, जो 5 प्रिंसिपल हैं उनको बोलेंगे। उसके बाद हम रेकी एनर्जी को अपने आप को हील करने के लिए बोलेंगे। और इसके साथ ही आपको अपने हाथों में, जब रेकी शक्ति आप बुलाते कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से स्वयं के उपचार के लिए प्रवाहित हो, या दूसरे के भी कर रहे हैं तो स्वयं के उपचार के लिए प्रवाहित हो। और यहाँ पे हमने अब इसको प्यूरीफाई चार्ज करेंगे 21 टाइम। अगर आपके पास सिंबल नहीं है, फर्स्ट लेवल पे हैं, तो आपको सिंबल की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास सिंबल है वो सिंबल डाल के प्यूरीफाई करेंगे, फिर सिंबल डाल के चार्ज करेंगे 21 टाइम क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर सांस को भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 21 टाइम। तो ये हो गया, प्यूरीफाई चार्ज हो गए हमारे हाथ। हमने 5 प्रिंसिपल बोल ली हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर दिया कि हमें रेकी चैनल बनाया, हमें इस लायक बनाया कि हम हील कर सकें, और चैनल बनाया, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। उसके बाद हम अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास, मैं बिना सिंबल की ही सारी चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं, आपके पास सिंबल है, तो यहाँ पे सिंबल डालिए। अब आपको यहाँ पे हमने चौकोरे डाला, तो अब आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं। हम चौकोरे डालेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, प्यूरीफाई प्यूरीफाई प्यूरीफाई, और बस 30 सेकेंड रखेंगे तो ये प्यूरीफाई हो गया। फिर चौकोरे बनाएंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, चार्ज चार्ज चार्ज, हील हील हील, तो ये हील होता रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे दर्द हो रहा है तो आपको ऑरा भी क्लीन करना है। और अगर आपको पेनफुल जगह पे करते हैं तो मैं यही सलाह देती हूँ कि आप चौकोरे बनाइए। अगर आपके पास सिंबल नहीं है तो भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फील कीजिए कि वहाँ से रेकी एनर्जी सारी जो दर्द है खींच रही है। और आपको एक डिवाइन फायर जो है उसको कॉल करना है। आप इमेज करिए कि धरती पे एक डिवाइन फायर आपके सामने रखी हो गई है, आके जल रही है, और आप जो भी उनको बुलाना है कि हे डिवाइन फायर यहाँ पे उपस्थित हो, और जो भी निगेटिविटी निकल रही है उसको खींच के भस्म करके पॉजिटिव कर दो, जिससे वो धरती के काम आ सके। इसके लिए आपको धरती का भी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना चाहिए, और डिवाइन फायर का भी। तो आपने डिवाइन फायर बुला लिया, या आप नमक का पानी रख सकते हैं, एक्चुअल में नमक का पानी रख सकते हैं। और जब भी आप प्योरीफाई करें और तो उसको नमक के पानी में निकाल के गंदगी डालते रहें, तो भी ऑरा क्लीन भी होता है और प्योरीफाई होता है, ठीक है। तो आप डिवाइन फायर बोलिए, बहुत इजी तरीका है। और फिर जब आप कर लें, पूरी हीलिंग हो जाए, उसके बाद डिवाइन फायर को थैंक यू बोल के उनको भी चार्ज करके हीलिंग दे के थोड़ी देर के लिए 30 सेकेंड तक हीलिंग दीजिए, और उनको धन्यवाद बोल के उनको जाने के लिए बोल दीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया जो डिवाइन फायर का कॉलिंग का था और उनको सेंड करने का, वो प्रोसेस हो गया। अब हम अपनी हीलिंग करते हैं। 24 पॉइंट की जो हमारी हीलिंग है वो कहाँ कहाँ पे रखना है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बताऊंगी। 3 मिनट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और अफर्मेशन आप अपने हिसाब से, जहाँ पे दर्द हो उसको बोलिए कि वो ठीक हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और एक्टिव हो रहा है। इस तरह से अगर आप चक्र को कर रहे हैं तो बोलिए एक्टिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और जिस चक्र के काम है वो अफर्मेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रही हूँ कि कहाँ पे हील करना है और कितनी देर करना है, वो आप अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा देर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रेकी को कॉल किया, प्यूरीफाई चार्ज कर लिया। अब हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो आपको मूलाधार चक्र तक जाना है। अगर आप 12 पॉइंट की कर रहे हैं तो, अगर आप 24 पॉइंट की कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से लेके पैरों तक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आँख में रखेंगे और बोलेंगे मेरी आँखें पॉजिटिव हो रही हैं, हील हो रही हैं। आपको अगर सिंबल आते हैं, अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं तो चौकोरे डालिए, नहीं आते हैं सिंबल तो आप ऐसे भी करिए और फील कीजिए कि आपको रेकी एनर्जी चार्ज कर रही है, हील कर रही है। और अगर आपके पास सेकेंड लेवल के सिंबल्स आ चुके हैं तो आप सैंडविच टेक्निक से हील कीजिए। सैंडविच टेक्निक मतलब वही है कि जो मैंने बताया हुआ है आपको, सैंडविच टेक्निक। तो पहले प्यूरिफिकेशन कीजिए, फिर बैलेंस कीजिए, फिर चार्ज कीजिए, ठीक है। तो आपको सारे सिंबल यहाँ पे सैंडविच टेक्निक में दोनों सिंबल्स डालने हैं और बोलना है कि पॉजिटिव हो रहा है, हील हो रहा है।
और मेरी आँखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरा चेहरा स्वस्थ हो रहा है, मेरी माथा स्वस्थ हो रहा है। जो भी आपको बोलना है यहाँ पे अफर्मेशन दे सकते हैं आप यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका जो सेकंड प्लेस होगा वो है ईयर पे, क्योंकि हम 24 पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रखेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि मेरे कान स्वस्थ हो रहे हैं, मेरी सुनने की क्षमता बढ़ रही है, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, मेरे कान के आसपास के एरिया स्वस्थ हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। इस तरह से हीलिंग दीजिए और रेकी शक्ति को आप चाहें तो थैंक यू बोलते रहिए, जब भी आपको मौका लगे बोलते रहिए। उसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट होगा वो होगा जबड़े। तो इसके साथ आपको बोलना मेरे दांत सही हो रहे हैं, मेरे गाल हील हो रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रही हूँ, सुंदर हो रही हूँ। जो भी आपको अफर्मेशन मन में आते हैं आप बोल सकते हैं, सुंदर भी, क्योंकि हीलिंग आपको सब कुछ देती है जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये बोलिए कि यहाँ पे मेरे जो एरिया है यहाँ पे हील हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है टेम्पल। तो बोलिए हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है वो हील हो रहा है, चार्ज हो रहा है, मेरी मेमोरी तेज़ हो रही है, शार्प हो रही है, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, मेरी जो सोच है वो पॉजिटिव हो चुकी है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इस तरह से बोलना। इसके बाद हमारा सिर के पीछे होगा, सिर के पीछे रखेंगे और हम यहाँ पे सोचेंगे पॉजिटिव हो रही है, हील हो रहे हैं, रेकी एनर्जी इसको हील करिए। पूरा आपका सिर हील हो रहा है, ब्रेन हील हो रहा है, यहाँ पे हम हील होने की कामना करेंगे। इसके बाद हमारा एक हाथ इधर आएगा और एक हाथ पीछे ही रहेगा। तो हाँ, ये हमारी थर्ड आई हीलिंग हो रही है। इसके बाद हमारा जो अगला होगा वो है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र में हम बोलेंगे हमारी वॉइस अच्छी हो रही है, शुद्ध हो रही है, मेरा थायराइड ठीक है, मतलब हमारा जो थ्रोट चक्र है बिल्कुल शुद्ध। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं कि मेरा थायराइड पूरी तरह से स्वस्थ, मतलब मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ और मेरा गला स्वस्थ है, मेरी आवाज़ मीठी है। इस तरह से बोल सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला चक्र है वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट हार्ट पे हम नहीं रखेंगे, हम हार्ट चक्र पे एकदम बीच में रखेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम मणिपुर चक्र पे, यहाँ पे हम जब हील करेंगे तो ये ज़रूर बोलेंगे, हार्ट को थैंक यू बोलेंगे, हमारे लिए 24 घंटे काम करता है, हमें स्वस्थ रखता है और अच्छे तरीके से हम जब उसके चलने से ही हमारा जीवन है, तो हम उसको ग्रेटिट्यूड ज़रूर देंगे, थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र पे फिर मणिपुर चक्र पे हमारी बहुत सारी डिज़ायर होती हैं, जैसे हमारी धन संपदा की, खाने पीने की, लग्जरियस लाइफ की या स्वास्थ्य की, किसी भी तरह की अगर हमको कुछ भी परेशानी अगर आ रही है किसी भी तरह की, तो हमको मणिपुर चक्र को ज़रूर हील करना चाहिए, चाहे रिलेशन का भी हो, चाहे मनी का हो या किसी भी चीज़ का। तो मणिपुर चक्र इफेक्ट होता है तो बहुत कुछ इफेक्ट होता है। तो हमें मणिपुर चक्र और चक्रों के साथ मणिपुर चक्र को ज़्यादा हीलिंग ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपको धन संपत्ति चाहिए, अगर आपको अच्छा स्वस्थ रहना है हर तरीके से, क्योंकि इससे हमारी छोटी याद, बड़ी याद सब कुछ रिलेटेड हैं, पेन क्रिया सारी चीज़ें। तो हम ये महसूस करेंगे कि रेकी एनर्जी मणिपुर चक्र के साथ साथ उस सारे एरिया में जाके सबको हील कर रहा है और सब कुछ स्वस्थ हो रहे हैं, सब जो हमारे आर्गन्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में हील करेंगे। यहाँ पे ये हमारा अगला पॉइंट हो गया, ये लेफ़्ट साइड में करेंगे। इसके बाद हम राइट साइड में करेंगे। इसके बाद हमारा सैक्रल चक्र हो गया, जो नाभि से 2 इंच नीचे है, तो सैक्रल चक्र हो गया। सैक्रल चक्र को हील करने से आपकी रिलेशन, इमोशन सही होते हैं और आप अपने आप को जो भी रचनात्मक वर्क करना चाहते हैं वो चीज़ आपके अंदर डेवलप्ड होती है। अगर कहीं छुपी रह गई थी चीज़ें, आप अपने आप को अच्छी तरह से, अगर आपके अंदर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो उस आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो सैक्रल चक्र को हील करने से आपके रिलेशन, इमोशन और आपको व्यक्त करने की जो पावर है वो मिलने लगती है। और हमारे मणिपुर चक्र को और सैक्रल चक्र है और मूलाधार चक्र, इन चक्रों के अनबैलेंस होने पे अगर हमको कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो ये चक्र मोस्टली आप देखेंगे इन चक्रों के अनबैलेंस होने से ही होते हैं। और जो कमर दर्द की प्रॉब्लम अगर जिनको है, तो जिनको इस एरिया पे पीछे दर्द होता है, तो इन चक्रों के ब्लॉक होने से भी होती है। तो इन चक्रों को ज़्यादा देर तक आप ज़रूर हील करिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मूलाधार चक्र, जो कि मूलाधार चक्र हमारा, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हमको मूलाधार चक्र पे इस तरह से वी शेप में बना के रखना है। तो इस तरह से रखेंगे, हम इस तरह से नहीं रखेंगे, ऐसा रखेंगे हाथ को अपने। तो क्योंकि ये हमारा ये क्राउन चक्र होता है, हमने ऐसा हाथ रख के हील नहीं किया था, आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि एनर्जी यहीं से आती है, हम रिसीव करते हैं। तो हम यहाँ पे हाथ रख के हील नहीं करते, हमने इधर रखा था हाथ और
पीछे रख लिए थे हाथ, तो वो हमारा क्राउन चक्र हील हो गया था। अब इसी तरह से हम मूलाधार चक्र को भी करेंगे, क्योंकि वो भी ओपन है मूलाधार चक्र। बाकी सब चक्र हमारे जो है वो बॉडी के अंदर मतलब एक बंधे हुए हैं, लेकिन जो मूलाधार चक्र है वो खुले एरिया में, और यहाँ से हम रिसीव करते हैं और शक्ति हमारे अंदर आती है। मूलाधार चक्र से भी हम रिसीव करते हैं और ग्राउंडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से रखेंगे। ये मूलाधार चक्र हो गया हमारा। उसके बाद हमारे कंधों पे, कंधे हमारे हील हो रहे हैं। हमारा जो टेंशन भी होता है, अगर कंधे दर्द होते हैं तो टेंशन के कारण भी होते हैं, तो इसको हील करने से हमारा माइंड भी पॉजिटिव होता है। अब उसका क्या रीज़न है उसको आपको आगे आपको बताया जाएगा कि कंधे दर्द होने का और टेंशन का क्या संबंध है, वो आपको बताए जाएंगे बाद में। उसके बाद जो हमारे फेफड़े हैं, हील करेंगे इनको दोनों तरफ हाथ रख के। इसके बाद हम अपने कंधों, जो हमारे चक्र है उसको पीछे से हील करेंगे। जो हमने आगे अभी हार्ट चक्र किया था, अब हम पीछे से हील करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से करके करेंगे, इस तरह से। ठीक है, और ये हमारी जो किडनीज़ हैं, ये किडनीज़ हमारी, हम किडनी को पीछे से हील करेंगे। ठीक है, अगर और सैक्रल चक्र को हम पीछे से भी हील करेंगे, और मणिपुर चक्र को। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट जो हमारी स्पाइन है उस पर हाथ नहीं रखना है। स्पाइन हमारी यहाँ पे है मान लीजिए पीछे, तो हमको इस तरह से ही हाथ रखना है, इस तरह से हाथ रखना है, इस तरह से हाथ नहीं रखना। डायरेक्ट किसी की हीलिंग खुद की भी कर रहे हैं ना, तो भी दूसरों की हील कर रहे हैं, तो स्पाइन पे हाथ डायरेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि एनर्जी हाई होती है। और स्पाइन उस मतलब एनर्जी को हम स्पाइन पे लगा डायरेक्ट नहीं देंगे। और हाँ, अगर किसी को रॉड लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कभी किसी को रॉड लग चुकी है, छड़ लग चुकी, कुछ ऐसे प्लेट्स लग चुकी हैं, तो वहाँ पे भी हीलिंग हम डायरेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमने किडनी कर ली, और हम अब मूलाधार चक्र पे करेंगे। मूलाधार चक्र हमारा जो यहाँ पे था, पीछे आगे था, उसको पीछे भी है, तो उसको हम टेलबोन चक्र बोलते हैं। उसके बाद हम जांघों पे देंगे। जो हमारे जांघों पे जो दो जोड़ हैं, हमारे जो कमर से नीचे का हिस्सा और पैरों से जो पैर जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पे जोड़ हैं हमारे। फिर हम जांघों पे हाथ रख के अपनी हीलिंग देंगे। उसके बाद घुटनों पे, घुटनों के बाद हमारे जो टखने हैं, जिनको हम पिंडली भी बोल सकते हैं, तो टखने हैं वहाँ पे हम हील करेंगे। उसके बाद हमारे जो पैर के पंजे हैं या एड़ी हैं, उन दोनों में मिला के हम हीलिंग करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है हमारे पैरों के सोल पे या पैर के तलवे पे हील करेंगे। और इसके साथ ये कामना करते रहेंगे कि ये हमारी हील हो रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अगर किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, कहीं दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे ये बोलेंगे कि हील हो रहे हैं। और वहाँ पे जहाँ पे दर्द है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप सारी हीलिंग करिए, थोड़ी थोड़ी देर करिए। मतलब 3 मिनट तो आपको पर्टिकुलर, जब आप ज़्यादा तकलीफ में, तो 3-3 मिनट में सारे जगह तो करना ही करना है। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ नहीं है, तो कुछ एरिया पे आप थोड़ा सा कम टाइम देके, जहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ है वहाँ पे ज़्यादा देर तक हील करिए। मान लीजिए आपको घुटने में दर्द है, तो घुटनों के दर्द के लिए आप हीलिंग दीजिए घुटनों में भी। लेकिन उसका एक कारण, अगर आप मूलाधार चक्र पे भी हील करते हैं तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपको आने वाले समय में चक्रों से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ दी जाएंगी कि अगर घुटने में दर्द है तो मूलाधार से, तो घुटने का जो दर्द होता है वो हमारे मूलाधार चक्र को हील करने से भी ठीक होता है। तो आप घुटने के साथ साथ मूलाधार चक्र भी हील कीजिए। अगर किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको माइंड में थोड़ी देर हीलिंग कीजिए, क्योंकि उसने माइंड बना रखा कि मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। तो बीमार व्यक्ति कई बार खाने में भी चिड़चिड़ करता है, तो माइंड में भी हील दीजिए, हार्ट में भी हील कीजिए। हीलिंग पूरी करना है, पर इन जगहों पे दीजिए अच्छी तरह से, और फिर मणिपुर चक्र पे ज़्यादा दीजिए। उससे क्या होगा, उसकी खाने पीने की इच्छा चेंज हो जाएगी, जो उसके लिए अच्छा होगा वही खाएगा। और पॉजिटिव सोचेगा तो आधी बीमारियां पॉजिटिव सोचने से, खुश रहने से ठीक होती है, हमने सुना हुआ है। तो हीलिंग देने से ये चीज़ें, आप सोचेंगे हीलिंग तो हम कर रहे हैं उसके, तो हम हीलिंग देते हैं तो एनर्जी अपने आप ही उसको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर कर देती है। और जिनकी भी, अगर अपने हमने जो पॉइंट बताए हैं वो अपने साथ साथ आप दूसरों की भी हीलिंग उसी पॉइंट पे कीजिए। ठीक है, तो वैसी हीलिंग करनी जैसी आप कर रहे हैं। ये अभी टच हीलिंग के लिए है। डिस्टेंस हीलिंग के लिए मैं आपको अलग से बना के दे दूँगी। एक मैंने सेकंड लेवल वालों के लिए बना के रखा हुआ है। फिर भी कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर नहीं होती हैं अगर, तो मैं दोबारा से आपको दे दूँगी, सेंड कर दूँगी। ओके, तो आप जब दूसरों की हीलिंग करेंगे तो आपको कैसे करना है, या तो आप उनको बैठा लीजिए। तो बैठाने पे आपको जैसे हाथ रखने में अगर आपको सहूलियत है तो बैठा लीजिए, नहीं तो बेटर है कि आप उसको सीधे लिटा दीजिए बिल्कुल, और हाथ शवासन में करवा दीजिए उसको। हाँ,
पैर जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर चेयर पे बैठे तो क्रॉस करके नहीं बैठे, हाथों को ऐसे करके नहीं बैठना है। तो इस तरह से आप उसको बैठाइए और जब भी हीलिंग कीजिए तो रेकी शक्ति को कॉल करके आप उनको हील कर दीजिए। अगर कोई अनकंफर्टेबल स्पेस है, जैसे यहाँ पे हो रहा है किसी को हाथ रखवाने में या मूलाधार चक्र पे, टेलबोन पे, आप तो उसको थोड़ा सा इतना ऊपर करके हाथ रख के भी हीलिंग दे सकते हैं। हीलिंग पहुँचेगी और वो उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो आप जब भी हील करें तो पूरे विश्वास से करें, आपको सब कुछ रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि रेकी एनर्जी कभी किसी का बुरा नहीं करती है, और जो भी करती है जो उसकी ज़रूरत का होता है वही होता है, और हर चीज़ें सही ही करती है, वो कभी गलत करती ही नहीं। इस चीज़ का बहुत आपको विश्वास रखना ही होगा। तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट देंगी। जैसा हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, कई बार हम लोग भी डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा, तो कभी भी हीलिंग करें तो बहुत शांत मन से करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बहुत ही खुश होकर करें, जिसको भी आप हीलिंग करें। अगर आपका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, दूसरे को मत करिए। लेकिन अगर आपका मन अच्छा है, आप जितना प्रेम से दूसरों को हील करेंगे तो उसको रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपको खुशी भी होगी। और आपको जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और आप आगे अच्छा दूसरों का भी कर सकते हैं। और फिर आपको ये चीज़ जो आपने सीखी हुई है, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस में आपका मन लगता रहेगा, और आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और करते रहिए प्रैक्टिस, स्वस्थ रहिए, दूसरों को स्वस्थ रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।